भारत विश्व गुरु कब तक बनेगा, इस पर मैं बताना चाहूँगा कि अभी भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए जो पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म का रास्ता, भारत सोने की चिड़िया थी और जो देवी देवता थे वो कुछ शाकाहारी है कुछ आकारी है, उनको जगाने का काम 33 कोटि देवी देवताओं को जगाने का काम, 33 कोटि देवताओं का रचयिता भी आया है, रचयिता का रचयिता भी आया है। आपको पता है कि 33 कोटि देवी देवता कहाँ से आए थे? G2 से आए थे 198 करोड़ साल पहले हमारे ब्रह्मांड में। तो इनके अंदर ज्ञान तो रिकॉर्डिंग पड़ा होगा, क्योंकि इनके अंदर ज्ञान अनंत कोटि ब्रह्मांडों का ज्ञान रिकॉर्डिंग होगा। तो ऐसे हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। तो वो G2 से आए, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आए हैं। तो उसको सब सोलर सिस्टम माना, ब्रह्मांड, गैलेक्सी माना, महाब्रह्मांड, आकाश गंगाएं, यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स का नॉलेज होगा। तो उसकी आत्मा में वो जागेगी और उसको जगाया जा रहा है। अभी सूक्ष्म में सबको जगाया जा रहा है। सभी देवी देवताओं की आत्माओं को बहुत जहाँ जहाँ भी नजर आता है तो उसको रेज मार के इनके रचयिता जगा रहे हैं, ज्ञान से भी जगा रहे हैं। और उनके साथ साथ बेहद की आत्मा है 9,16,000, 1,008, 108 बेहद की आत्माओं में बेहद की कला का पावर है, उनको भी जगाया जा रहा है ज्ञान से। ज्ञान के नगाड़े बजाए जा रहे हैं और वो सभी जब आत्माएं जागेगी, बेहद की आत्माएं और 33 कोटि देवी देवताओं की आत्माएं सब जागेगी, तो वो आत्माओं में इतना पावर है, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। आत्माओं में पावर इमर्ज होता जाएगा, वो ज्ञानी होंगे, ज्ञान लेंगे। उनको ज्ञान आगे चलकर ज्ञान वायुमंडल में से ही मिल जाएगा, क्योंकि आगे चलकर आज जो नेगेटिव वायुमंडल है वो धीरे धीरे वायुमंडल में ज्ञान फैल जाएगा। वो लोग ज्ञान की तरफ भागेंगे और ज्ञान लेंगे और सब एक ही ज्ञान होगा, आत्मस्वरूप बनेंगे। सभी अपने स्वयं को पहचानेंगे, आत्मस्वरूप बनेंगे, अपने आप को पहचानेंगे, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ। तो आत्मस्वरूप बनकर वो अपने अपने रचयिता से पावर लेंगे और रचयिता पावर देने को तैयार है सूक्ष्मोत्तन में। और सारे 33 कोटि के देवी देवता के भी रचयिता, बेहद के बच्चों का भी आकारी बाप, बेहद का आकारी बाप सब तैयार हैं। अभी सब तैयारियां सूक्ष्मोत्तन में हो रही हैं और ज्ञान से सबको जगाने की तैयारियां हो रही है। ज्ञान आगे चलकर बहुत बढ़ेगा, सूक्ष्म में जाएगा, ज्ञान के नगाड़े बजा रहे हैं। तो ज्ञान वायुमंडल में ज्ञान ही होगा। अब आने वाले समय में ऐसा ज्ञान सब धीरे 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 लोगों तक ऐसे पहुंचेगा, अचानक पहुंचेगा और सब जाग उठेंगे, ज्ञान के पीछे पागल हो जाएंगे और ज्ञानमय हो जाएंगे, ज्ञान को धारण करेंगे, धारणामूर्त आत्माएं बन जाएंगे और अपनी शक्तियों को पहचानेंगे और अपने आप को इमर्ज करेंगे। तो वो सभी 33 कोटि देवी देवता ही और बेहद की आत्माएं जागते हैं। सभी दूसरी आत्मा जो कमजोर आत्मा है, जो साधारण आत्मा है, उनको रहम करके उनको मुक्ति देने का काम करेंगे। सारी धरती पर मुक्ति, जीवन मुक्ति का कार्य शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे सारी धरती पर मुक्ति, जीवन मुक्ति का कार्य होते होते आगे चलकर पूरे ब्रह्मांड में, फिर महाब्रह्मांड गैलेक्सी में, फिर परम महाब्रह्मांड यूनिवर्स में, फिर ग्रेट यूनिवर्स, ऐसे करते करते मल्टीवर्स में पूरा विश्व परिवर्तन, पूरा मल्टीवर्स का परिवर्तन होना है। वो ज्ञान सभी को इमर्ज होगा, क्योंकि सूक्ष्म अवतन में जैसे अनेक धर्म, मठ, पंथ संप्रदाय की आत्मा है धरती पर आई है, तो मैंने बताया होगा कि कहाँ से आई है। तो अनेक धर्म, मठ, पंथ संप्रदाय के भी रचयिता जो है वो सूक्ष्म अवतन में वो भी इंतजार कर रहे हैं कि हम हमारी रचना को यहाँ से कैसे ले जाएं, मगर वो भूल गए हैं और युद्ध में लगे पड़े हैं, युद्ध चाहते हैं। मगर जब सभी आत्माएं आत्मस्वरूप में स्थित होकर, बेहद की आत्माएं या 33 कोटि देवताओं की आत्माएं आत्मस्वरूप में स्थित होकर परम शांति के वाइब्रेशन फैलाएंगे, तो दुनिया में चारों ओर परम शांति के वाइब्रेशन फैलते ही सबको परम शांति, परम सुख मिलेगा। लड़ाई झगड़ा सब खत्म हो जाएगा और सब धीरे धीरे मुक्ति, जीवन मुक्ति मांगेंगे और आसुरी वृत्ति वाले भी सजा खाकर सुधरेंगे या तो फिर अपने आप को सिर पिटेंगे और सब सुधर तो जाएंगे, सुधरना तो पड़ेगा,
चाहे सजा खा के सुधरेंगे या ज्ञान योग से सुधरे, सुधरना तो पड़ेगा। ये समय आ रहा है अभी, या तो ज्ञान योग से सुधर जाओ तो भी, नहीं तो फिर अंत में डंडा खा के सुधरोगे। कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो असुर वृत्ति वाले भी अब सजा पाएंगे। ये दुनिया का जो नियम है कि कर्मों की सजा तो सबको मिलना ही है, तो सुधर जाएंगे। असुर धीरे धीरे देखेंगे तो सुधरने की कोशिश करेंगे। पहले डंडे खाएंगे असुर, फिर सुधरेंगे, फिर सुधरना ही है। तो महाविश्व परिवर्तन का समय अब शुरू हो रहा है। वैसे तो सूक्ष्म में शुरू हो रहा है, हो गया है सूक्ष्म में। 2018 से सूक्ष्म में धीरे धीरे करके महापरिवर्तन का समय हो रहा है। अब स्पीड बढ़ेगी आगे चल के, बहुत स्पीड बढ़ेगी और भारत विश्व गुरु बन जाएगा। सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति चाहिए तो भारत में आएंगे जिनको भी, क्योंकि भारत में बहुत बड़ा पावर वाली आत्माएं होगी। 33 कोटि देवताओं के पास भी पावर होगा, भेद की आत्माओं के पास भी पावर होगा। सब जागेंगे और सबको दया करेंगे, सभी पर दया करेंगे, सारी सृष्टि पर दया करेंगे। बेहद की दया के सागर होंगे, बेहद के ज्ञानी होंगे, बेहद के पावर होंगे। सभी आत्माओं पर दया करके, दया के सागर वाली आत्माएं मुक्ति, दूसरी आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति देंगे और पूरा मल्टीवर्स बदल देंगे जरूर से।